देखिए, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है बड़ा आसान, लेकिन बच्चे इसे देखकर बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, क्योंकि इसमें इतने सूत्र बन जाते हैं कि लोग वैसे परेशान हो जाएंगे। एक ट्रिक लेकर हम आए हैं, बड़ा आसान होगा, चाहे इतना सूत्र होगा, सब लगेगा। क्या है, आपने सुना होगा 90 प्लस थीटा, ये है। इसके पहले साइन लगा दो, साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, tan, ऐसे छो तो 6 बन जाएंगे। माइनस करके लगाओगे 6 बन जाएगा। फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर वो 6 6 12, फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर 180, 360 माइनस थीटा प्लस माइनस, ये बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल है। चलिए आज हमारा साथ दीजिए, निश्चित है आप केवल प्रश्न देखेंगे तुरंत आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा, ध्यान देना होगा। आए देखें, ये है चतुर्थांश, आपने सुना होगा ऐसे ये बना हुआ है। ध्यान से देखें, इस लकीर पर यहाँ से जाएंगे, ये 0 अंश का कोण बनेगा। इसी पर दूसरी रेखा ले जाएंगे, 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक सीधे ये 90 अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री होगा। फिर 180 डिग्री होगा, 270 होगा, और ये 360 अंश होगा। इतना आप जाने रहिएगा। और एक आ सकता है, कहीं कहीं आ जाएगा माइनस थीटा। अभी माइनस थीटा पर चर्चा करेंगे, जब माइनस आएगा उस पर हम जिक्र करेंगे। पहले हम इन पर जिक्र करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 0 अंश से और 90 अंश तक, 90 अंश तक आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है, धन धन होता है, आप जानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव। इसमें देखेंगे, केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चलेंगे। इसमें आएगा साइन, और इसका उल्टा याद रखिएगा, इसका उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होगा, याद रखिए। पॉजिटिव में साइन और कोसेक होगा, और इसमें होगा tan और cot, इसके मान पॉजिटिव होंगे। और इसमें आएंगे सेक और कोसेक, नहीं काश और सेक होगा। इसमें ये पॉजिटिव होंगे। अब ध्यान से और सुनिए, ये है, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी जो मान होंगे सब नेगेटिव होंगे। इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी जो और रेशियो होंगे सब नेगेटिव होंगे। इसमें cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसको छोटा करके लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ये पहला चतुर्थांश है, ऑल को ये मान लें, साइन को यस मान लें, और टी को टी कह दें, और काश को सी कह दें। छोटा सा ए एस टी सी याद रखिएगा। ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और ये चौथा होगा। अब देखिए, पहले में ऑल, साइन, tan और cos विद इसके अपोजिट। शॉर्टकट में लिखेंगे ए एस टी सी। इसको याद करने का तरीका है, और है, ए को मान लीजिए
ऑल सिल्वर टी कप। थोड़ा तरीका याद रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप इतना याद रहेगा। ऑल सिल्वर, ऑल माने सभी, सिल्वर माने चांदी के, टी माने चाय और कप माने कप। सभी सिल्वर के थे, चाय के कप, इतना ध्यान रखेंगे बस। ASTC केवल याद रखेंगे। इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 90 अंश। अब हम यहां लिखेंगे, ये पार्ट होगा इस पार्ट में 90 माइनस थीटा। यदि मैं इधर से इस साइड में आता हूं तो 90 में से कम ही होगा, 90 माइनस थीटा। इसके मतलब प्रथम चतुर्थांश है, इसका मान क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। क्या क्या होगा, जो कुछ भी मान होगा सब पॉजिटिव में होगा, जैसे साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका जो कुछ मान आएगा, जो कुछ भी मान आएगा सब पॉजिटिव में होगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, सब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसका जितना मान आएगा देखिएगा, बराबर के बाद जो आएगा मतलब इसका जो मान आएगा, हल आएगा, सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, सब जिसका मान आएगा सब पॉजिटिव होगा। आप जानते भी होंगे 0 अंश से लेकर 90 अंश का जितना मान आता होगा, साइन 0 अंश का आपने देखा, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, सबके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, पॉजिटिव ही होगा। ये कंफर्म हो गया कि 90 माइनस थीटा होगा तो पॉजिटिव होगा, इस सूत्र से ऑल पॉजिटिव। अब इसमें यही चीज लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसमें क्या होगा, इसे भी ऐसे लिखते जाएं, ज्यादा आसान होगा। लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। अब इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, इसे ध्यान से देखें, इसलिए हम लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखना चाहिए, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, इसे केवल जाने रहिए, फिर कैसे अपने आप लिखोगे। ये कह रहा है साइन और कोसेक, साइन का मान पॉजिटिव होगा और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब के आगे से माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जो मान क्या आएगा अभी बाद में बताते हैं, ऐसे आप लगाते चले जाइएगा। ठीक इसमें tan का होगा और बाकी सब माइनस का होगा, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। ये ध्यान से देखेंगे, ये है आपका 180, 180 है। यदि 180 इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा, 180 प्लस थीटा,
ऐसे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। ठीक इसी प्रकार से सब लिखते चले जाएंगे। अब देखिए सूत्र में क्या बता रहा है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब का मान जो कुछ भी आएगा निगेटिव में ही आएगा। ASTC T पर देखेंगे मतलब tan और इसका उल्टा जो शब्द रहेगा वो उसका उल्टा, ये पॉजिटिव होगा और बाकी के मान में नेगेटिव आप लगाते चले जाइएगा। ठीक ऐसे लिखेंगे तो भी पूरा भर जाएगा। और हम चलते हैं, अभी बहुत कुछ लिखना है। ये 90 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा घटाएंगे, ये किस चतुर्थांश में होगा? 180 में से कम होगा तो द्वितीय ही होगा, तो द्वितीय में होगा। ये सूत्र फिर लिखेंगे और सारे ऐसे बनेंगे। ये आप याद रखिएगा। जो अब द्वितीय में क्या क्या हो सकता है, 90 प्लस थीटा आएगा तो द्वितीय में पड़ेगा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो द्वितीय में पड़ेगा। ये जानना है कि द्वितीय में किसका मान आता है बस। यदि 180 प्लस करेंगे तो कहां जाएगा, ये तृतीय में जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 270 माइनस थीटा करेंगे तब भी तृतीय में जाएगा। अब 270 प्लस थीटा करेंगे तो किस में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा। ठीक इसी चीज को माइनस थीटा करेंगे तो चतुर्थ में जाएगा, और माइनस थीटा होगा तब भी 360 माइनस थीटा होगा तब भी 360 माइनस थीटा हो तब भी ये चतुर्थ में जाएगा। ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये थर्ड था। इस तरह से इतना समझ गए ना। अब इसमें आपका मान केवल 60 ले लेते हैं, कॉस का और शेक का मान जो आएगा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो कुछ मान आएगा सब, बाकी जितना आएगा सब नेगेटिव लिखते, जो आएगा सब नेगेटिव लिखते जाइएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, बस सारा सवाल लग जाएगा। दूसरा चीज और है, एक ट्रिक और याद रखेंगे, बस सारे का सारा लग जाएगा। कैसे, वो कौन सा ट्रिक है, बस एक चीज और माइंड में रखना है, वह जितने सूत्र होंगे सब बन जाएंगे। चलिए भाई, ये 90 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री। इससे कुछ चीज याद रखिएगा, 90 के सामने 270, 180 भाई 270, 90 और 270 एक सिधाई में है। एक सिधाई जो है इनका सारा बिहेव एक जैसा होगा, एक सिधाई में है इसका बिहेव एक जैसा होगा। बस इतना याद रखिएगा। क्या याद रखना है, 90 और 270। इसमें हमको एक शब्द लिखना है चेंज। चेंज, चेंज में क्या होगा, जो होगा उसके पास में तुरंत बदल जाएगा, साइन का कास होगा। ऐसे आप अपने आप लिख लीजिएगा, साइन होगा, चेंज होगा तो ये कास आ जाएगा, कास होगा तो ये इसका मान साइन लिख दीजिएगा। जब 90 प्लस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा, तब ये चेंज होगा। कौन किसमें चेंज होगा, टाइम काट में चेंज होगा, काट टाइम में चेंज होगा, शेक कोशेक में चेंज होगा, और कोशेक शेक में चेंज होगा। ये चीज याद रखिएगा, केवल यही प्रॉब्लम है। 90 और 270 इतना याद करना पड़ेगा, इसी में चेंज होगा, बाकी में चेंज नहीं होगा। बाकी कौन सा कोण पड़ा, चाहे कोई भी थीटा होगा, क्या होगा 270, 180 और 270, केवल चाहे माइनस थीटा हो, केवल थीटा होगा, कोई भी कोण होगा ये होगा, और चाहे
180 होगा और 360। यदि ये गिनती आपको मिलती है तो याद रखिएगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब यदि साइन 180 अंश तो साइन में होगा, cos 180 अंश प्लस माइनस कुछ भी हो, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, tan प्लस थीटा माइनस, यदि 180 है तो नो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से काट का मान काट ही रहेगा, सेक का मान सेक ही रहेगा और कोशक का मान कोशक ही रहेगा। ये बात याद रखिए। यदि ये चीज याद है, इतना चीज क्यों याद रखना, पहले इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा और उसमें किसमें चेंज होगा किसमें नहीं चेंज होगा, चेंज होगा तो कौन किसमें चेंज होगा, इसमें तो नहीं चेंज होगा, इसे याद रखिएगा बस। अब हम चलते हैं उदाहरण पर, एग्जाम्पल पर, और ये कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ सही होता कहाँ नहीं सही होता देखते हैं। एक ठीक ना देखेंगे सब जगह सही हो जाएगा। चलिए आते हैं। यहां समरी लिखे हैं तो समरी लिख ही लेते हैं, क्या फर्क है। 90 आएगा और 270, क्या भी हमने बताया चेंज की नो चेंज, रिवाइज करके देखें, ध्यान से लिखा हुआ चेंज, कौन किसमें चेंज होगा देख लीजिएगा। ये 180 है और 360 है तो होगा नो चेंज। ये कहीं आप लिखे रहिएगा, बहुत साथ देगा। चलिए एक एक बनाते हैं, शुरुआत से आ जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अब क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे 90 है, निश्चित है 90 है तो साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। देखो इधर 90 है तो चेंज हो जाएगा, हमने पीछे बताया चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में होता है, कॉस थीटा हो जाएगा निश्चित। 90 है तो चेंज हो जाएगा निश्चित, क्योंकि चेंज लिखा, इतना याद रखिए कौन चेंज होगा चेंज। अब ध्यान से देखिए कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, पहले 90 माइनस थीटा 90 में से कम होगा, मतलब प्रथम में पड़ेगा और इसमें सारे मान इसके पॉजिटिव होंगे। लिखते नहीं लेकिन जाने रहिएगा, लिखो या ना लिखो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर 90 है तो 90 या 70 होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। आपको मालूम होगा कॉस किसमें चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, लिख दीजिए साइन थीटा। और 90 माइनस थीटा 90 में से कम होगा, किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम में क्या होगा, ऑल, मतलब ऑल पॉजिटिव है, इसका जो कुछ मान आएगा सब पॉजिटिव आएगा। अब इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे छयो रेशियो, लिखेंगे तो काफी समय लगेगा, समझ जाइएगा, सारे लिखते चले जाइएगा और छयो इस तरह से आप फिर बन जाएंगे। अब थोड़ा चलते हैं आगे, ये छयो आप बना अपने आप बना लीजिएगा, कहाँ चेंज होगा कहाँ नहीं चेंज होगा, सारे पॉजिटिव होंगे। अब हम आते हैं 90 प्लस थीटा, किस में आएंगे, 90 प्लस थीटा, इसके लिए चलिए भाई लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, यही देख लेते हैं। ये 90 है तो 90 में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, देखेंगे साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में होता है, कॉस थीटा। ठीक, अब यही चिन्ह को आखिर लगाते हैं, देख लीजिएगा, नहीं तुरंत लगाते चलते हैं। अब ये 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये 90 है
अभी 90 से कम था, प्रथम में आया। 90 है, 90 प्लस होगा, मतलब इधर भाग रहा है, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो क्या होगा, साइन का मान पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव लिख देंगे। आगे चलते हैं, काश 90 प्लस थीटा बराबर होगा, ये 90 है, काश चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, 90 है तो काश का नाम चेंज होगा, क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब देखिएगा ये किस चतुर्थांश में है, पहले देखना 90, फिर देखना प्लस माइनस करके किस चतुर्थांश में है, इससे इस सूत्र से पता लगाएंगे क्या होगा, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश से पड़ेगा। पहले से याद रखिएगा द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऐसे लिखिए, पूरा लिखना होता है लेकिन आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच से सवाल आएगा, एक साथ लिखने नहीं रहेगा, इसलिए याद रहना होगा कि द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसमें पॉजिटिव क्या होगा, केवल साइन होगा और कोसेक ही होगा, कॉस तो होगा नहीं, तो कॉस का मान माइनस में आएगा। ये नहीं देखना, आपको ये देखना काश का मान कितना आएगा, काश का मान कुछ भी आए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इतना ध्यान देना। आगे चलते हैं, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, यही आपको देखना है, 90 है ना, 90 यहाँ है, क्या होगा, चेंज कर देंगे, tan किसमें चेंज होगा, काट में चेंज होगा, काट लिख देंगे। अब देखना है 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, आप जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या होगा, साइन और कॉस ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कॉट का मान, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर वही चीज 90, तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा आप जानते ही हैं, 90 प्लस थीटा आया तो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में कॉट का मान क्या होगा, इसमें केवल साइन और कोसेक होगा, काट तो लिखा नहीं है, इसके मतलब यही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, 90 है तो चेंज हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, करेक्ट। फिर ऐसे चलते जाएंगे, फिर आता है सेक 90 प्लस थीटा, फिर ध्यान देंगे 90 है, चेंज होगा, कई बार लिखोगे अपने आप याद आ जाएगा, 90 तो चेंज होगा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश से पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश से पड़ेगा, तो सेक का मान क्या होगा, इसमें केवल साइन और कोसेक का होगा, इसके मतलब सेक का प्लस नहीं होगा तो माइनस होगा, निश्चित केवल प्लस पॉजिटिव होगा, साइन कोसेक का ये नेगेटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से कोसेक 90 प्लस थीटा, वही चीज, ये 90 है तो चेंज होगा, कोसेक का क्या बनेगा, सेक थीटा। 90 प्लस थीटा है, किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कोसेक का होता है, ये कोसेक आ गया, इसका मान जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है तो सारा चेंज होगा, साइन का काश हो गया, काश का साइन हो गया, tan का काट हो गया, काट का tan हो गया, सेक का कोसेक हुआ, कोसेक का सेक हुआ। अब इसमें देखना है चिन्ह कौन सा लगेगा, द्वितीय चतुर्थांश में बताया गया है कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, साइन का मान और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी में सब में माइनस लगा देंगे, इस तरह से ये बन गया। ठीक, अब हम इसी में रहेंगे, चलिए 180 माइनस थीटा देखते हैं, इसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए भाई, 180 माइनस थीटा, 180 है, ये घटा के माइनस आएगा तो 180 में से कम आएगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा, ये 180 से कम है तो द्वितीय में ही जाएगा, निश्चित है ये द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। चलिए निकालते हैं मान, साइन 180 माइनस थीटा, देखेंगे फिर एक यही देखना है, 180 आ गया
इसमें देखो किसमें चेंज किसमें नो चेंज होगा, इसे हमेशा माइंड में रखना है। इसमें तो चेंज होगा, इसमें नो चेंज। 180 360 होंगे तो नो चेंज होगा, 180 है चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। फिर अब देखें चिन्ह क्या लगेगा, अब आपको जानना है चिन्ह क्या लगेगा। तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, फिर इसी प्रकार चलेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखें क्या है लिखा है 180, 180 में क्या होगा, नो चेंज होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। चिन्ह क्या लगेगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो द्वितीय में केवल साइन और कोशेक ही पॉजिटिव होगा, इसके मतलब ये माइनस नेगेटिव होगा। फिर चलते हैं tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 180 है, 180 तो नो चेंज, tan का tan ही रहेगा, tan थीटा। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। फिर आते हैं cot 180 माइनस थीटा, फिर वही चीज 180 है, 180 है नो चेंज, मतलब cot का cot ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा है तो किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कोसेक का ही होगा, इसके मतलब काट नहीं लिखा है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। चलिए अब आते हैं सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर वही चीज 180 माइनस 180 है नो चेंज, तो हो जाएगा सेक थीटा कि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक का मान ही पॉजिटिव होगा, बाकी पॉजिटिव सब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अब आते हैं अगला कोसेक 180 माइनस थीटा, फिर 180 आप देख रहे हैं, आप जरूर देखेंगे नो चेंज, कोसेक का कोसेक ही होगा, कोसेक थीटा। 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, देखो क्या कोसेक है, इस मतलब इसके मतलब ये पॉजिटिव होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो लग जाएगा 2-2 घंटे। अब हम रैंडम देखते हैं, रैंडम देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं कहेंगे तो समय ज्यादा समय हो जाएगा, रैंडम वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, चलिए अब रैंडम लेते हैं कैसे होता है। आते हैं 180 प्लस थीटा, चलिए ले लेते हैं हम काश 180 प्लस थीटा, काश 180 प्लस थीटा क्या होगा, यही आपको देखना है। 180 लिखा है ना, 180 लिखा है तो नो चेंज, मतलब ये साइन का ये काश का काश ही होगा, कॉस थीटा। 180 तो हर जगह थीटा लिखा जाएगा। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, आपको मानना हो ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस आएगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में क्यों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा आपको याद करना होगा, tan और काट, ये केवल tan और काट लिखा है, काश तो लिखा नहीं है, तो माइनस होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब चले आते हैं, चलिए काट 180 प्लस थीटा, काट भी लो, 180 है क्या होगा, नो चेंज होगा, तो कॉट का काट ही होगा, और 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश का मतलब इसमें tan और कॉट ही पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव। देखो क्या है, काट है ना, तो निश्चित है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan काट दोनों पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। इस तरह से छइयों आप निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे और देखते हैं रैंडम में, अपने आप निकाल लेंगे ऐसे लिख करके, और याद हो जाएगा निश्चित है। तरीका लास्ट में बता देंगे कि एक साथ लिखना होगा, सब लिख जाएगा। चलिए अभी आइए 270, चलो 270 का ले लेते हैं, साइन
270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से देखें, यहाँ लिखा 270, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? ध्यान से देख लें, ये 90 और 270 लिखा है चेंज, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दो, cos थीटा हो जाएगा। अब 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? 270 में से घटाएंगे, 270 में से घटाएंगे, ये माइनस थीटा होगा, और इधर जाएंगे तो प्लस थीटा होगा, याद रखिएगा। माइनस थीटा है तो किस चतुर्थांश से पड़ेगा? तृतीय चतुर्थांश से पड़ेगा। अब तृतीय चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका मान नेगेटिव होता है? पॉजिटिव केवल tan का होता है और काट का होता है, ना ही tan है ना काट, इसके मतलब नेगेटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए tan tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ये देखेंगे 270 में क्या होगा? 270 चेंज लिखा, चेंज कर दीजिएगा, tan का क्या होगा? काट थीटा होगा। 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश से पड़ेगा? 270 माइनस तृतीय चतुर्थांश से पड़ेगा। इसमें क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। tan है तो tan का पॉजिटिव कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप छैया लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक कोई भी ले लेते हैं रैंडम, 270 प्लस थीटा का, चलिए काश ले लेते हैं, काश 270 प्लस थीटा क्या होगा? सबसे पहले इसे देखेंगे, 270 किसमें पड़ेगा? ये चेंज वाले में, काश है हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये जानना होगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, इसके मतलब ये चतुर्थ में है। किसमें है? चतुर्थ में। चतुर्थ में किसका मान पॉजिटिव होगा ये मुझे जानना होगा। काश है और शेक है, केवल काश और शेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। देखिए काश का पॉजिटिव होगा, इस जो मान आएगा, और बाकी सब नेगेटिव होंगे, कुछ भी ले लेंगे। चलिए भाई, अब जैसे मान लो कोशेक का निकालने वाले हैं, कोशेक 270 प्लस थीटा क्या होगा? 270 है, क्या होगा? चेंज वाले में आएगा, नो चेंज वाले में? 270 है, चेंज वाले में आएगा, यहाँ क्या लिखा? कोशेक, कोशेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश में है। इसमें क्या होता है? कौन सा मान पॉजिटिव होता है? केवल काश और शेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसके मतलब काश, और यहाँ देखना है काश है कि शेक है, ना काश है ना शेक है, इसका जो भी मान होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर जो काश शेक है वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस तरह से इसमें भी सवाल लग जाएंगे। और देखेंगे कहीं कहीं माइनस थीटा लिखा रहता है, मतलब -45 अंश माइनस ऐसा करके लिखा रहता है, उसमें क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ए थीटा भी होगा, ए थीटा भी लिखे रहिए, काम देगा सब। चलिए आ जाएगा साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से देखें, ये क्या है? थीटा किसमें आता है? 180 वाले के साथ आता है कि 90 270 वाले? 180 360 के साथ आता है, तो क्या होगा? इसमें नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और उसका मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। और माइनस थीटा, ये माइनस थीटा है, मतलब थीटा में से कुछ कम होगा, ये थीटा होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, चतुर्थांश में होगा। माइनस थीटा किसमें? इसी में पड़ेगा। माइनस थीटा किस चतुर्थांश से पड़ेगा? ये चतुर्थांश से पड़ेगा। ठीक, चतुर्थांश में क्या होगा? केवल काश और शेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। कॉस ना ये काश है ना सेक है, साइन इसके मतलब माइनस होगा, केवल काश सेक का पॉजिटिव होगा। चलिए और लेते हैं, जैसे कोई ले लेते हैं, tan भी ले लेते हैं। tan माइनस थीटा होगा तो क्या होगा? थीटा देखें किसमें चेंज में आएगा? नो चेंज में। नो चेंज में तो tan को नो चेंज करेंगे, tan का tan थीटा होगा। माइनस थीटा
चौथे चतुर्थांश में है तो उसमें किसका मान प्लस होगा, केवल काश और सेक का होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक, उसके बाद काश का ले लेते हैं, चलिए एक बार काश माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा है तो नो चेंज में आएगा तो काश का काश ही होगा, काश थीटा होगा। किस चतुर्थांश में आएगा, माइनस चौथे चतुर्थांश में आएगा। चौथे में कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये आपके हो गए। अब आते हैं 360 से भी मिल लेते हैं। चलिए भाई 360 से भी मिल लेते हैं। ये होगा 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, याद रखिएगा। ऐसे आप लोग अपने आप बना लीजिएगा, नोट बनाइएगा, सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम सबसे पहले साइन में। साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 360 नो चेंज में कि चेंज में है, नो चेंज में है, साइन का साइन ही होगा, साइन थीटा। 360 माइनस थीटा है, किस 360 में से घटेगा, माइनस थीटा में से घटेगा तो इधर ही आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन का मान क्या होगा, केवल कॉस और सेक का होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से काट का अगर चेक कर लें, काट 360 प्लस थी माइनस प्लस थीटा क्या होगा, 360 है, नो चेंज, काट का काट होगा, और 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में काश और सेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। एक बार चलो हम सेक चेक कर लेते हैं। सेक 360 माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे 360 है, 360 है, नो चेंज, इसके मतलब ये सेक का सेक थीटा होगा, और 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, काश और सेक पॉजिटिव होता है, ये आपका सेक का मान है, पॉजिटिव होगा, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव लगेगा। ठीक इसी प्रकार से और बनाएंगे। अब 360 प्लस थीटा भी देख लेते हैं। ये काट 360, ये माइनस होगा भाई, ठीक है, प्लस लिखा तो माइनस होगा। अभी पॉजिटिव में आएंगे, 360 पॉजिटिव में आएंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए एक और 360 प्लस थीटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल लगाते हैं, बड़ा आनंद आएगा। यदि ये आपको तरीका याद होगा, अपने आप सारे सवाल लग जाएंगे। चलिए 360 प्लस थीटा किसमें आता है, 360 प्लस थीटा ये किसमें आएगा, ये आएगा प्रथम चतुर्थांश में, याद रखिए। चले भाई 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होंगे, 360 है, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सबका मान धन होगा, निश्चित है, याद रखिए, कोई भी ले लो। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, 360 है, 360 है तो नो चेंज, साइन का साइन ही होगा, साइन थीटा। और प्रथम में सब इसमें बोलने नहीं, 360 प्लस थीटा है, चेंज नहीं करेंगे, वैसे केवल थीटा उतारते चले जाएंगे, ऐसे सबका छैये उतारना है और डबल डबल हो जाएगा, और दो ये हो जाएगा माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये हो जाएगा 8 6 2 8 6 72 सूत्र बनेंगे। यदि आप रटोगे नहीं रट पाओगे, यदि ट्रिक याद करोगे तो याद हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है सबसे पहले कि कौन कौन किस चतुर्थांश में होगा। चलिए यदि ये केवल थीटा है और 90 माइनस थीटा है, ये किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, और 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा होगा,
या 360 माइनस थीटा होगा। ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। पहले चतुर्थांश में आप जानते हैं, याद रखिएगा, इसमें ए एस टी सी, इसके मतलब ऑल, इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक, इसमें टेन इसका उल्टा काट, इसमें कॉस इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बाकी आप लोग जान ही गए कहाँ कहाँ चेंज होगा। ये 90 और 270 है, ऐसे कहीं लिख लेना। ये होगा चेंजेबल है, मतलब चेंज होगा, ठीक है। और ये थीटा है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 180 है और 360 है। इसे या कहीं कोने में लिखे रहिएगा, नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है आपको। बस ये सूत्र याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम सवाल और लगवाते हैं। आइए हम लोग कुछ पूरक कोण संबंधी कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, सवाल लगाते हैं, आंकित प्रश्न लगाते हैं। आपके प्रश्न में जब कभी आप इस तरह से देखा करें, जैसे सवाल है tan 65 अंश बटा cot 25 अंश। अब देखिए जरा इसमें, या तो हमने क्या क्या कहा, 90, 180, 270, 360, इसके आसपास कहीं फटक रहा है, कहीं इसके आसपास हम लिख सकते हैं। आपको इसी फॉर्म में लिखना है, 90 के फॉर्म लिखिए, 180 के फॉर्म लिखिए, 270 के फॉर्म लिखिए, 360 के फॉर्म लिखिए। इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ 65, इसके मतलब 90 के आसपास हम लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं हम, tan 90 में कितना घटा दें कि 65 हो जाए, ये देखना है आपको। लिख दीजिए tan 90 माइनस 25 हो जाएगा। 90 में से 25 घटाएंगे 65, चाहे आप 65 लिखें चाहे 90 माइनस 25 लिखें, और जो मैं चाह रहा था वही मिल गया, 90 माइनस 25। 90 चाहिए, 270 चाहिए, 180 चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा बस। और ये अब यहाँ जब 25 दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरल हो जाएगा, तो नीचे वाला नहीं बदलना चाहिए। यदि मिल रहा है 25 तो नहीं बदलना चाहिए, यदि नहीं मिलता तो बदल सकते थे, मत बदलिए। भी देखिए क्या आता है इसका मान, काट 25 अंश। अब क्या है, यदि आपको मालूम होगा कि tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, याद कीजिए, ये चीज कहीं रफ में बना लीजिए, ASTC, और इसमें 90, 270, ये चेंज वाला है भाई, ठीक है। हमने बताया होगा जहां 90 270 आएगा चेंज होगा। देखो 90 आ गया ना तो चेंज होगा, tan का किस में होगा, कॉट में होगा, कॉट थीटा, इसके मतलब 90 माइनस थीटा तो प्रथम में होगा, 90 माइनस थीटा तो प्रथम में होगा, और प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं, इसके आगे चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थीटा जो था 25, थीटा के स्थान पर 25 है, यहाँ लिख दो 25, और नीचे ध्यान से देखो ये लिखा ही है 25, हमने कहा था ना 25 कुछ दिख रहा है कि है ऐसा, इसलिए इसे नहीं चाहिए, एक ही चेंज करना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आने तक ये काट दोगे, बराबर क्या होगा 1, ये आपका होगा आंसर। ये आपका पहला सवाल। ऐसे आप चलिए भाई दूसरे सवाल में देख लीजिए, 39 है और यहाँ 51 है, तो लग रहा है कि 90 के आसपास वाला ही कारोबार होगा, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भाई किसी एक को चेंज कीजिए, मुझे लग रहा है अभी मिल जाएगा दूसरे से। देखिए तो चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए। चलिए चलो पहले इसे चेंज कर देते हैं। साइन 90 माइनस कितना कर दे कि 39 है, मुझे 39 दिखाना है, तो 90 में से कितना घटा दें 39 आ जाए, ये हो जाएगा 90 माइनस कितना घटाओगे 51 आएगा, घटा कर देख लीजिएगा 51 आएगा। तो 39 के स्थान पर मुझे 90 माइनस 51 लिख दीजिए। फिर अगला सवाल क्या है, कास्ट 51 अंश। अब ध्यान से देखिए ये 51 आ गए तो इसे मत चेंज करना, अभी फायदे की बात होगी।
चलिए क्या फायदे बात होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, आपने देखा 90 है तो चेंज होगा, निश्चित है चेंज होगा, होगा चेंज ना, चेंज होगा तो चेंज कर देंगे, साइन का क्या होगा काश होगा, काश थीटा मतलब 51 अंश, और चिन्ह क्या होगा 90 माइनस थीटा है तो पहले से तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या आगे सब पॉजिटिव, ये सी है समझ रहिएगा। फिर माइनस यहाँ काश 51 अंश, ध्यान से देखोगे एक ही चीज है, कट जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ये आंसर। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल लगा लेते हैं हम लोग, देखने में बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, देखिएगा सब आसान तरीका है, ध्यान से देखो। ए भी 72 है ना, किसके पास है 90 के पास है, तो अब हम चलिए तीसरा सवाल है, थोड़ा बड़ा जगह कंजेस्टेड था इसलिए थोड़ा इधर लगाते हैं, लगाइए सवाल क्या पहले उतार लीजिए, इसी नंबर का सवाल है, कोई नंबर होगा आप जो नंबर डाल लीजिएगा। क्या लिखा था, साइन 72 अंश प्लस कास 72 अंश अपॉन कास 18 अंश प्लस साइन 18 अंश। चलिए भाई लगाइए, हमने भी बताया कि 90 के आसपास होगा तो घटा दीजिए भाई, क्या होगा साइन 90 माइनस क्या लिख दें, 90 में से कितना घटा दें 72 आ जाए, 18 घटा दीजिए, 18 घटा देंगे 72 आ जाएगा, यही चीज इसमें भी लिख देंगे, काश 90 माइनस 18, ध्यान से दिखाई दे रहा है कि ये 18 है, 18 तो नीचे वाला मत चेंज कर दीजिए, नीचे वाला मत चेंज कीजिए, बस वही चीज बता दीजिए, काश 18 प्लस साइन 18। ध्यान से देखिए, अब इसी में सारा ट्रिक लगाना, सारा समय हमने सारा बिताया इसी के लिए, आप ध्यान से देखेंगे तुरंत लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 है तो चेंज होगा निश्चित है, चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा काश 18, फिर क्या होगा प्लस काश 90 माइनस थीटा, 90 है तो चेंज होगा, निश्चित है पक्का चेंज होगा, तो कॉस का क्या होगा साइन होगा, साइन 18 थीटा का मतलब 18 अपॉन कॉस 18 प्लस साइन 18। ध्यान से देखेंगे दोनों चीज एक ही है, ये और ये आपस में कट जाएंगे, बराबर होगा 1, लिख देंगे आंसर, यही आपका आंसर।